तेजी से बढ़ती जनसंख्या, फैलते नगर व उद्योग, नतीजा प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग और कचरे के रूप में उसका फैलाव दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कितना घातक हो सकता है, इसे समझना जरूरी है। लापरवाही से फेंक दिया गया ये पॉलिथीन बैग अगर यूं ही पड़ा रहा तो इसे नष्ट होने में हजारों साल का वक्त लग सकता है। ये उपजाऊ जमीन को बंजर बना सकता है और स्वच्छ जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। पशुओं पर स्वास्थ्य संबंधी कुप्रभाव अपने आसपास देखे जा सकते हैं। अगर समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो प्लास्टिक कचरे के ये ढेर हिमालय की ऊंचाइयों को चुनौती दे सकते हैं और हमारी भावी पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए घोर चिंता का विषय है। अतः अब प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित किया जाना और इसके कचरे का उचित प्रबंधन अनिवार्य हो गया है। भारत का हिमालय क्षेत्र भी इस समस्या से अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग के नेतृत्व में समय समय पर अनेक प्रभावी कदम उठाए। अप्रैल 2009 में सतत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की योजना को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसका आदर्श वाक्य था, पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। इसके लिए 3 स्तरों पर पहल की गई। पहला, प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध। दूसरा, पर्यावरण हितैषी विकल्प। तीसरा, प्लास्टिक कचरे के फैलाव की समस्या का टिकाऊ प्रबंधन। राज्य के पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के एक निष्ठ लक्ष्य को सामने रखा और सरकार के विभिन्न विभागों जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य परिषद, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के बीच आपसी समन्वय स्थापित किया तथा एक ऐसा संस्थागत मैकेनिज्म विकसित किया जिसके अंतर्गत सामान्य नागरिकों की सतत सहभागिता के द्वारा प्लास्टिक कचरे को एकत्र करके कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाना था और फिर उसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाना था। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग के नेतृत्व में ये एक अनोखी पहल है। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा करने का फैसला किया गया। पहला चरण, एक प्रभावी रूपरेखा की रचना। दूसरा चरण, जन जागरूकता का प्रसार। तीसरा चरण, समेकन एवं टिकाऊपन विशेष बल। पहले चरण में हमने एक सिस्टम बनाया कि अगर प्लास्टिक बंद कर दिया जाए तो उसको कैसे उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि पैकेजिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है और इससे जो असुविधाएं होगी उससे कैसे निजात दिलाएंगे। तो एक फर्स्ट फेज़ में हमने उसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया। दूसरे फेज़ में हमने आदेश किया और आदेश करने के बाद उसको सख्ती से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। कहीं भी कोई कुताही नहीं की और जहाँ भी कोई भी ऐसा वायलेशंस हुए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। सबसे बड़ा लाभ हमें ये हुआ जो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ सॉइल जो ख़राब हो रही थी, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, साथ ही जो सीवरेज पाइपलाइंस चोक हो जाती थी और जिसकी वजह से जनजीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिला है, निजात मिली है। सतत समाधान की संकल्पना को साकार करने के लिए 1 वर्ष का समय निर्धारित किया गया। प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण हितैषी समाधान की खोज में पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग पहले से ही संबद्ध हो चुका था, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर विकास विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2000 पहले से ही लागू था, लेकिन ये निगम क्षेत्रों तक ही सीमित था। 49 में से 12 निकायों में ही ठोस कचरा प्रबंधन के कारखाने हैं, जबकि प्लास्टिक कचरा पूरे राज्य में एक चुनौती है। पंचायतों तक इसका विस्तार नहीं है। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने प्लास्टिक कचरे निपटान का उपक्रम सीमेंट की भट्टियों में करने की पहल की। बरमाना, बिलासपुर, दरलाघाट एवं सोलन की सीमेंट फैक्ट्रियों को प्लास्टिक भेजा गया। शिमला, कुल्लू और बिलासपुर की नगर निगमों द्वारा भी कुछ प्लास्टिक
इन भट्टों को भेजा गया था। इस समाधान के साथ कुछ मुश्किलें थी, जैसे प्लास्टिक कचरे को अलग करना, साफ करना, उसकी पैकिंग और उसकी ढुलाई। ये प्रक्रिया काफी मुश्किल और महंगी साबित हो रही थी। अतः ये अनुभव हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय और टिकाऊ नहीं हो सकता था। अभी बेहतर व अनुकरणीय समाधान की खोज बाकी है। तमिलनाडु राज्य में प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका था। महसूस किया गया कि क्यों ना इस नए समाधान को आजमाया जाए। साइंटिस्ट को बुलाया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, पीडब्ल्यूडी को कन्विंस कराया, वो तो एक पहलू पर वो चालू हो गया। हिमाचल प्रदेश में इसका परीक्षण पहले नहीं किया गया था। अभी इसके वैज्ञानिक आधार की रचना के लिए लोक निर्माण विभाग की सहमति आवश्यक थी, क्योंकि सड़क निर्माण का दायित्व उसी का था। अप्रैल 2009 में इसकी तकनीक को समझने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील बोस को आमंत्रित किया गया। सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग की तकनीकी प्रक्रिया व उसके लाभ के विषय में व्यापक जानकारी हासिल की गई। मालूम हुआ कि इस तकनीक में सभी प्रकार के प्लास्टिक थैले, डिस्पोजेबल कप, थर्मोकोल, लैमिनेटेड प्लास्टिक पाउच, एल्यूमिनियम फॉयल, बिस्कुट, चॉकलेट व दूध आदि के पैकिंग मटेरियल का उपयोग किया जा सकता है, जिसे साफ करने की भी आवश्यकता नहीं है। मशीन द्वारा श्रेडिंग करके इसे कोलतार में मिलाया जा सकता है। 1 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए लगभग 1 टन प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। और अब इस तकनीक का प्राथमिक परीक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा शिमला में किया जाना था। पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने इस प्रयोग के संचालन की योजना बनाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं रसायन विज्ञान विभाग, त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में इस योजना पर कार्य किया जाना था, ताकि लोक निर्माण विभाग के साथ विश्वसनीयता स्थापित हो सके तथा तकनीकी मानक सुनिश्चित किए जा सके। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व किया और श्रेडर मशीनों की उपलब्धता का दायित्व निभाया। 15 और 16 दिसंबर 2009 लोक निर्माण विभाग द्वारा पायलट योजना के प्रदर्शन के लिए टोटू से जुबेर हट्टी एयरपोर्ट रोड के 800 मीटर लंबे टुकड़े की पहचान की गई और फिर इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सड़क के नमूनों का परीक्षण करने पर पाया गया कि ये सड़क न केवल अपेक्षाकृत मजबूत है, बल्कि जलरोधी भी है। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि सड़क निर्माण की ये तकनीक व्यापक स्तर पर अनुकरणीय है। विशेष बात यह भी है कि इस तकनीक के द्वारा प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण में 35,000 से 40,000 रुपए तक की बचत होती है, जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक सड़क निर्माण के प्रदर्शन की सफलता से उत्साहित होकर पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने इस प्रयोग को व्यापक स्तर पर दोहराने की योजना बनाई, मगर साथ ही आवश्यक था प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध। इसके लिए प्रवर्तन व्यवस्था को सशक्त बनाया गया। व्यापक निगरानी के लिए पीसीबी, वन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस उपायुक्त, एसडीएम, तहसीलदार आदि के दायित्व निर्धारित किए गए। पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने व सतत निगरानी का दायित्व जिला प्रशासन को दिया। जन जागरूकता को विभिन्न स्तरों पर फैलाया जाना भी इसमें शामिल था। पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। इस जन जागरूकता अभियान को 2 स्तरों पर चलाया जाना था। हम गांव-गांव जाके और घर-घर जाके जो है पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं और उस पॉलीथीन को लाकर हम इको क्लब के बोरी में इकट्ठा करते हैं। इसके पहले फेज के अंतर्गत दिसंबर 2009 से मार्च 2010 स्वैच्छिक कार्यक्रमों द्वारा स्वच्छ हिमाचल प्रदेश अभियान का प्रारंभ किया जाना था। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की समस्याओं के प्रति जन सामान्य को जागरूक किया गया। इसमें आम नागरिकों, इको क्लबों, महिला मंडलों, पंचायती संस्थाओं, स्थानीय निकायों, एनजीओ,
औद्योगिक संघों आदि की सहभागिता पर जोर दिया गया। कांगड़ा जिले की सारी पंचायतों ने इसे वॉलंटली अडॉप्ट किया। हमारे सारे महिला मंडलों ने, सारे युवक मंडलों ने, सारी नोटिफाइड कमेटीज़ ने, सारी हमारी जो म्यूनसिपल कमेटीज़ थी, उन सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो अब हम तमाम जितने भी शॉपकीपर्स हैं, ये तमाम इस तरह का जो कपड़े की टाइप का जो पॉलीथीन, ये जो बैग है, वो हम इस्तेमाल करते हैं और कस्टमर्स को देते हैं। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य पहाड़ी ढलानों, वन क्षेत्रों व नदी नालों आदि से प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना था। इस अभियान को प्रभावी रूप से अलग अलग जिलों में संचालित करने के लिए जिले के उपायुक्तों को नामित किया गया। राज्य में अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले जिलों व हर जिले की सर्वोत्तम 3 पंचायतों व 3 निकायों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। 21 दिसंबर 2009 को धर्मशाला में अभियान का शुभारंभ किया गया। पहले चरण का अभियान सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 10 जिलों में 142 टन पॉलीथीन इकट्ठा किया गया। और अब पहले चरण के अभियान के मूल्यांकन की बारी थी और ये नया कदम था प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में जीरो टॉलरेंस को अपनाया जाना। ये प्रयास अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां इसके टिकाऊपन और समेकन पर जोर दिया जाना था। पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान के दूसरे दौर में इसे पराकाष्ठा तक ले जाने का लक्ष्य था। कलेक्शन सेंटर्स की स्थापना, प्लास्टिक कचरे की श्रेडिंग, नई सड़कों की पहचान करना, वन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट की पहचान, राष्ट्रीय राजमार्ग, रिहायशी एवं व्यावसायिक क्षेत्र की पहचान आदि। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तर के एक कार्यक्रम के दौरान 22 अप्रैल 2010 को दूसरे चरण का अभियान प्रारंभ हुआ। उपायुक्तों, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारियों, पंचायत के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। शिमला व कांगड़ा को सर्वोत्तम जिले घोषित किया गया तथा दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। सर्वोत्तम स्थानीय निकाय के तौर पर धर्मशाला, चंबा तथा रोहू और परवाणू को संयुक्त रूप से चुना गया। उपायुक्त द्वारा मनोनीत प्रत्येक जिले की 3 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है। प्रदेश की हरियाली एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नए उपायों, कार्य योजनाओं का अन्वेषण जारी है। हरित, स्वच्छ और प्लास्टिक कचरा मुक्त प्रदेश कल तक ये एक सपना था जो अब साकार हो रहा है। आने से पहले ही हमें पता था कि यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, तो इसलिए हमने अपनी जितनी पैकिंग की है वो सारी जो है पेपर बैग्स या कपड़े के बैग्स हैं उन्हीं में की है। पॉलीथीन हम यहाँ कोई नहीं लाए कि वो डिस्पोज भी ना करें यहाँ पे आके। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोक प्रशासन को उसकी श्रेष्ठता के लिए 2009-2010 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अतुल्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ की गौरवमयी संस्कृति एवं मोहक प्राकृतिक आभा आदिकाल से ही इसकी पहचान रही है, मगर अब एक और नया गौरव इस प्रदेश ने अर्जित किया है। ये भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने प्रबंधन के नए प्रयोगों एवं प्रशासनिक कौशल के द्वारा प्लास्टिक कचरे से पूर्णतः मुक्ति का मार्ग पा लिया है। पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। हिमालय की वादियों में ये नारा दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहा है और प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है।